नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटी के थ्योरी पार्ट को करा था और उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स को करा था। और तो इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने फंडामेंटल ड्यूटी के वन लाइनर क्वेश्चंस को करा था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अभी हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे और पीवाईक्यूज होंगे और ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। मतलब इसका कहना ये है कि ये जो मूल कर्तव्य जो है ये इन्फोर्सेबल है, मतलब इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, जो कि गलत है। तो ये वन ऑप्शन जो रहेगा वो गलत होगा। दूसरा है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत है क्योंकि ये लीगल ड्यूटीज हमारी नहीं है। तो इसका आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो किसके रिकमेंडेशन पे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के संस्तुति पे किया गया था, जो कि 1976 में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? अगेन ये स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पे सम्मिलित किया गया वह है? नेक्स्ट स्वर्ण सिंह कमेटी, इसका भी आंसर वही है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये जो संशोधन था ये 42nd अमेंडमेंट था, ये हमने थ्योरी पार्ट में कवर किया हुआ है। तो 42nd अमेंडमेंट था और ये जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। तो 42nd अमेंडमेंट जो था इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किए गए थे। ठीक है। और एक जो ऐड किया गया था वो 86th अमेंडमेंट 2002 के थ्रू किया गया था। ठीक है। जो कि हमारा बस 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पे रखा गया है? तो इसका आंसर होगा डी, तीसरे स्थान पे। ठीक है। पहला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट में पहला जो स्थान है वो है कि हमें संविधान का पालन करना है। ठीक है, संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों का पालन करना है, वो राष्ट्रध्वज का पालन करना है और राष्ट्रगान का पालन करना है। इसमें राष्ट्रगीत मेंशन नहीं है, ये देखने वाली बात यही है कि राष्ट्रगीत इसमें मेंशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इससे रिलेटेड हमारा जो था, जब संविधान की रक्षा करनी है, हमें संविधान का पालन करना है, तो संविधान बनाने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी जो होंगे, स्वतंत्रता से रिलेटेड जो उच्च आदर्श हमारे हैं उनका पालन करना है, उनको हृदय में संजोए रखना है। ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम जो था उसके आदर्श जो है उनको हृदय में संजोए रखना है, हृदय में बनाए रखना है। और तीसरा जो था हमारा, तीसरा था देश की एकता अखंडता, है ना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है। तो ये थर्ड पोजीशन पे ये आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, जो कि 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये आर्टिकल कौन सा था जिसमें ऐड किया गया मूल कर्तव्य को? तो वो था हमारा 51A। ठीक है, आर्टिकल 51A। और ये इसमें देखने वाली बात ये है कि पार्ट कौन सा था, तो पार्ट था पार्ट 4A। ठीक है। पार्ट 4 जो हमारा आता है वो डीपीएसपी का आता है और पार्ट 4A जो आएगा ऐड इसमें किया गया वो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया और किसके थ्रू किया गया? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो ये जो ईयर था 1976 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है हमारे भाग 4A में। ये भाग है भाग 4A में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो ये जो पार्ट है ये पार्ट 4A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो यही पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटी किस समिति की सिफारिश पे आया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो अब आने वाले ईयर्स में ये पूछा जा सकता है कि इस समिति में कौन कौन से सदस्य थे। तो इसके सदस्य जो थे वो थे AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। तो ये 3 लोगों को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके मेंबर ये 3 लोग थे, AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। तो इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो ये जो जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसको बोलते हैं लघु संविधान। इसको लघु संविधान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस समय जो 1976 का जो ये अमेंडमेंट हुआ था इसमें संविधान के लगभग सारे प्रोविजंस को, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस को मॉडिफाई कर दिया गया था। और इस समय PM कौन थी? इस समय PM थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। इससे रिलेटेड एक और है कि 10 मूल, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य ओरिजिनली तो थे नहीं, ये संविधान संशोधन के बाद लाए गए थे। तो 10 मूल कर्तव्य तो 42वें संविधान संशोधन में आए थे, और एक मूल कर्तव्य और था जो 86th अमेंडमेंट 2002 में लाया गया था। तो टोटल हमारे संविधान में अभी अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो 10 + 1 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये जो भाग है पार्ट 4A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 51A। मोस्टली आप देख रहे होंगे क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं कि किस कमेटी के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल में इसको सम्मिलित किया गया है? तो आर्टिकल 51A है। और कौन से पार्ट में सम्मिलित किया गया है? तो पार्ट 4A है। इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल याद करके रखना। जितनी बार आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको ये दिमाग में चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो 42वें संविधान संशोधन जो ऐड किया गया था 10 आचार आदेश जो है वो है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ओके, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये था 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, 42nd अमेंडमेंट, है ना, आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, और ये अध्याय कौन सा है? तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज का। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन है कि इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही ये नहीं है कि इसको प्रभावी किसी परमादेश के द्वारा बनाया जा सकता है। ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इसे किसी भी परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन A है आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान। इसका आंसर होगा A। आम चुनाव में मतदान की बात किसी भी मौलिक कर्तव्य में नहीं की गई है। जहां तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात आती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, तो ये जो हमें मेंशन किया गया है 51A के 8th जो 8th नंबर पे इसको मेंशन किया गया है। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो फंडामेंटल ड्यूटी हमें दिया गया है ये 9th में दिया गया है, 51A का 9th में। और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान ये हमारे 51A के फर्स्ट पॉइंट में ही ये दिया हुआ है। तो आम चुनाव में मतदान का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो इसका आंसर होगा A।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये कहीं मेंशन नहीं है मौलिक कर्तव्य में। हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये मौलिक कर्तव्य में हमारा नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी और सी में अगर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है, तो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, इसमें स्पेशलाइज्ड ये मेंशन करना होगा कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कर्तव्य दिया गया है बच्चों के अभिभावक को। तो इसमें ये टोटल मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका, ये सही होगा। मतलब हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित किया हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी मेंशन किया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, मतलब अनटचेबिलिटी का एलिमिनेशन के लिए प्रयास करें, तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। फोर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन जो है, ये हमारे कौन से इसमें दिया हुआ है, आर्टिकल के कौन से पार्ट में दिया हुआ है? तो ये हमारा जो पार्ट है, ये है सेवंथ पॉइंट में ये दिया हुआ है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, इसका जिक्र किसमें किया गया है? तो इसका जिक्र जो है, ये सेकंड में किया गया है। 51A का जो पार्ट है, उसमें सेवंथ में ये किया हुआ है, सेकंड में ये किया हुआ है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जहाँ तक बात है, तो ये 8th में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है। और ये किस में उल्लेखित है? तो ये थर्ड में है, 51A पार्ट का थर्ड जो पॉइंट है, उसमें ये उल्लेखित है। दूसरा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी हमारे इसमें उल्लेखित है। और ये जो उल्लेखित किया हुआ है, ये पॉइंट 6 में किया हुआ है। सी है ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन्ड नहीं है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके पॉइंट 8 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ, और ताकि हम लोग आपके बीच और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।